Hello students, how are you all? I hope you are all well and preparing for your board exam. So today we are revising notice writing. Class 12 का एक important topic है. Writing skills में बेटा 4 topics आते हैं basically and the first one is notice writing. 4 mark का मिलेगा आपको exam में and a very important one. आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 4 on 4 स्कोर करना है because it's not that tough. इसको आप easily prepare कर सकते हैं. सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ नोटिस. नोटिस इज़ अ फॉर्मल मीन ऑफ कम्युनिकेशन. नोटिस एक तरीका होता है, फॉर्मल तरीका होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सबको ऑन अ गुड स्केल, मतलब ज़्यादा लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, राइट. सो द बेसिक फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप फॉर्मेट गलत करते हैं बेटा योर मार्क विल बी रिड्यूस्ड, योर मार्क विल बी कट. तो उसका ध्यान रखें, फॉर्मेट करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है. इफ़ यू कैन सी दिस, the appropriate format is given over here. First of all the name of the organization has to be written. ठीक है ना भाई, आपको स्कूल का नाम गिवन होगा, आप वो सबसे पहले लिखेंगे. स्कूल का नहीं तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. फिर आप लिखेंगे बेटा नोटिस, राइट. नोटिस को आप कैप्स में लिखिएगा, कैपिटल में. यहाँ स्मॉल में लिखा हुआ है बट कैपिटल में लिखिएगा. इसी के साथ में आपको अप्लाई करनी है टुडेज़ डेट. जिस डेट पे आप नोटिस लिखेंगे वो डेट अप्लाई करेंगे. और इंग्लिश में डेट कैसे लिखी जाती है एक बार ध्यान से देख लीजिए. सच एज टुडेज़ डेट, जैसे जो भी आज की डेट होगी, आपके एग्ज़ाम की डेट है मान लीजिए 21 मार्च, तो 21 मार्च 2026. ओके, देन यू विल बी पुटिंग एन हेडिंग. आप हेडिंग, ये जो बॉडी ऑफ द लेटर, जैसे हेडिंग डालेंगे आप कि क्यों लिख रहे हैं आप नोटिस, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ राइटिंग द नोटिस. सच एज आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम है जो आप नोटिस लिख रहे हैं. देन यू विल बी अप्लाइंग द बॉडी ऑफ द लेटर. दैट मीन्स पूरी बॉडी मेंशन करेंगे लेटर की. फिर आपके सिग्नेचर आएंगे, आपका नेम और आपकी डेजिग्नेशन, राइट. ये एक करेक्ट फॉर्मेट है. प्लीज़ फॉलो द सेम फॉर्मेट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. देर आर सम क्वेश्चंस जो मैंने रेफरेंस के लिए इसमें डाल दिए हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. और सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके PYQs हैं वो मैं अलग से आपको मेंशन कर दूँगी. ओके, हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. जैसे कि द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ होली फिएस्टा इन द लोकेलिटी. ठीक है, एज द प्रेजिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, मतलब आप प्रेजिडेंट है एसोसिएशन के, राइट. ड्राफ्ट अ नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम, राइट. तो जो एड्रेस आएगा ना बेटा, जो मेन एड्रेस होगा, जो होस्ट होंगे वो होंगे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. फिर आप लिखेंगे नोटिस. नोटिस को कैपिटल में लिखिएगा प्लीज़. ओके, देन पुट द डेट एंड राइट द टॉपिक. द टॉपिक इज़ होली फिएस्टा. ओके, अब बेसिकली आपको क्या लिखना है कि कौन सा, ये जो आपकी एसोसिएशन है द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये एक होली बैश, जैसे कि होली फिएस्टा या होली बैश, ये जो वर्ड्स हैं, जैसे होली पार्टी बोलते हैं आप, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. देयर आर 2 वेज, ठीक है. या तो आप डेट और टाइम और वेन्यू को ऐसे मेंशन कर सकते हैं अलग से, या फिर आप उसको नोटिस में ही डाल सकते हैं. देयर इज़ नो नीड कि आप ऐसे स्पेसिफिक करें, आप ऐसे अलग से भी मेंशन कर सकते हैं लाइक दिस. और यू कैन इवन ऐड द डेट एंड द टाइम लाइक इन द पैराग्राफ ओनली. ओके, बहुत बड़ा नोटिस मत लिखिएगा. नोटिस शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स. इट शुड बी लाइक 35 to 40 वर्ड्स तक होना चाहिए. एंड इवन आपका टाइम वेस्ट होगा वाइल डूइंग द पेपर. तो आपको 4 नंबर का नोटिस है, 1 मार्क फॉर द करेक्ट फॉर्मेट करेक्ट होगा, यू विल गेट 1 मार्क ओवर देयर, राइट. नोटिस हेडिंग फॉर्मेट लिखते हैं, यू विल गेट 1 मार्क ओवर देयर, ठीक है. नेम डेजिग्नेशन सब कुछ प्रॉपर लिखते हैं. लैंग्वेज और कंटेंट के आपके 2 मार्क्स हैं. 1 मार्क इज़ लाइक, आपको पता है इंग्लिश है तो ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, तो टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें आप थोड़ी सी भी केयरलेसनेस मत कीजिएगा. 4 मार्क इज़ वेरी इजी टू स्कोर. बस आपको ध्यान रखना है कि आपका पैटर्न और जो आपका फॉर्मेट है वो करेक्ट होना चाहिए, और जो कंटेंट आप बीच में डाल रहे हो वो भी एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए, राइट. देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि यू आर सम मिश्रा, right, Partha Sarthi Mishra, and you are the head boy of St. John High School, Dalhousie. You have been asked to write a notice regarding a sports kit bag found in the school playground. अगर ऐसा कोई नोटिस आ जाता है, ठीक है, फाउंड या लॉस्ट वाला कोई नोटिस आ जाता है, तो वो भी इट्स ईजी, इट्स नॉट दैट टफ. आपको करना वही है, स्कूल का नेम लिखना है पहले, नोटिस लिखना है, डेट डालनी है. डेट के बाद आप लिखेंगे कि क्या मिला है आपको, फाउंड क्या हुआ है, और बताएंगे कि ये चीज़ प्लेग्राउंड में फाउंड हुई है और ये जिसकी भी है वो आकर आपसे कलेक्ट कर ले, ठीक है.
ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप लॉस्ट का भी कर सकते हैं, फाउंड का भी कर सकते हैं। ये फॉर द सेफ साइड आपको रिवाइज करने होते हैं बेटा, बिकॉज दे कुड आस्क दिस, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ लाइक दिस, सच एज यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। ये सबसे कॉमन होते हैं बेटा, ये एग्जाम में आपको 2 नोटिस में से कम एक नोटिस स्कूल लेवल का ही मिलेगा। दोनों भी स्कूल लेवल के हो सकते हैं, बट एक तो आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, द क्वेश्चन दैट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 words inviting the name of students who would like to participate in the variety programs that you are planning at the aid of old age home in your city। ठीक है, आप बच्चों से एक ओल्ड एज होम, जैसे एक ऑर्फनेजेस होते हैं, अनाथ आश्रम, बुज़ुर्ग लोगों के लिए घर होते हैं, उसके लिए आप एक प्लानिंग कर रहे हो कि आपको एड की ज़रूरत है। आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी क्लियर ना हो ना, ऐसा लगे कि दैट लिटिल बिट 2-3 वर्ड्स आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए ओवरऑल नोटिस को देखना कि आपको ये समझ आ रहा है कि प्लानिंग किस चीज़ की है और कौन प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग इसमें जो कर रहा है बेटा वो स्कूल है, ब्लूमिंग फ्लावर्स स्कूल, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। और अगर हम मान के चलिए जैसे क्वेश्चन में नाम गिवन ना हो स्कूल का, सपोज जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो नेम इज़ नॉट गिवन, राइट, तो यू कैन राइट एनी अदर नेम, एनी नेम ऑफ द स्कूल, डू नॉट राइट ABC और XYZ। ओके, नोटिस लिख दिया, डेट डाल दी, क्या करने वाले हैं, एक प्रोग्राम करने वाले हैं, प्रोग्राम का नाम क्वेश्चन में गिवन होगा। इंस्टेड अगर वो ना गिवन हो तो आप कोई भी अपनी मर्जी से प्रोग्राम को नेम दे सकते हैं, राइट, यू कैन राइट ऑन योर ओन। देन आप बताएंगे कि आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है कल्चरल प्रोग्राम एक फ़ंड के लिए। आप बेसिकली एक फ़ंड आप चाहते हो कि बच्चे उसमें परफॉर्म करें, बच्चे उसके अंदर बड़े भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आपको आकर मिलें और आपसे बात करें, कल्चरल आपको दिखाएं कुछ डांस वगैरह जो वो करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे जो भी मनी कलेक्ट होगी वो ऐसे इन लोगों को दी जाएगी, ओल्ड एज होम में दी जाएगी। ठीक है, दीज काइंड ऑफ ये सोशल कॉज वाले नोटिस होते हैं बेटा। ठीक है, इनमें से भी एक क्वेश्चन जनरली पेपर के अंदर दिख जाता है, सोशल कॉज वाले नोटिस होते हैं। सो स्कूल लेवल के बेसिस पर सोशल कॉज हो सकता है, आप चैरिटी के लिए नोटिस लिख सकते हो, राइट। सो द क्वेश्चन विल बी देयर, फॉर्मेट हमेशा सेम रहता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द टॉप, उसके बाद नोटिस, डेट, टॉपिक और जो भी आप प्लान कर रहे हो। डोंट फॉरगेट कि आपको 3 चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है नोटिस में, व्हाट, क्या हो रहा है, प्रोग्राम का नाम, कब हो रहा है, डेट एंड डे एंड ऑल, ठीक है, और वेयर। ये 3 WH के आंसर्स आपके पास होने चाहिए। आपका नोटिस क्लियर करे कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है। आई होप दिस कंटेंट विल हेल्प यू टू स्कोर फुल 4 on 4 इन नोटिस राइटिंग। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।